हेलो दोस्तों, देखिए अब हम इस समीकरण को हल करेंगे, वो भी पूर्ण प्रविधि से। तो आप बने रहिए और देखिए मैं कैसे इसका हल करता हूँ। सबसे पहले जो इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को दोनों टर्म से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे जैसे पहला टर्म हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, भाग देते हैं। दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे, भाग देते हैं। यहाँ देखिए मान लीजिए 2x स्क्वायर है, तो हम यहाँ देते पूरे भाग देते हैं। जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, यहाँ पे दोनों भाग दे दिए और यहाँ भी हम भाग दे दिए। तो अब ये जाहिर सी बात है, ये दो जो भाग लग रहा है ये इससे भी सबसे भाग लग रहा है। तो यहाँ इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर बटा 2 माइनस 5x बटा 2 प्लस 3 बटा 2 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमने कर दिया। अब उसके बाद देखिए जो कट रहा है उसे काट दीजिए। जैसे यहाँ 2 से 2 कट रहा है और कहीं करा नहीं, तो छोड़िए एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटा 2x प्लस 3 बटा 2 कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ 0 कर दिया। अब उसके बाद सेकंड में क्या करेंगे, दोनों तरफ x के गुणांक को आधा करके और उसका वर्ग करके जोड़ते हैं, ठीक है। तो अब वर्ग जोड़ते हैं, तो ठीक है मैं जोड़ के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे जोड़ते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटा 2x प्लस 3 बटा 2। अब यहाँ पे x का गुणांक, तो इसका गुणांक क्या है 5 बटा 2, इसका आधा ये होगा तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ कर दिए और यहाँ जोड़ दिए। तो सेम चीज़ यहाँ पे जोड़ेंगे ना, यहाँ जोड़े तो यहाँ भी जोड़ेंगे। तो यहाँ है ये 0, तो यहाँ जोड़ेंगे 5 बटा 2 हो जाएगा और गुने 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटा 2 प्लस 3 बटा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 5 बटा 4 का स्क्वायर, ठीक है। 5 बटा 4 का स्क्वायर और यहाँ पे x है तो x दे देंगे और यहाँ पे करेंगे तो ये भी 5 बटा 4 का स्क्वायर। अब देखिए हम इसको, अगर हम सिर्फ इसको साइड करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो इसका सॉल्व करके ये हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे देंगे ये माइनस 5 बटा 2x और प्लस 5 बटा 4 का स्क्वायर और ये प्लस 3 बटा 2। अब इसका हम सॉल्व करते तो यहाँ कितना होगा 25 बटा 16 हो गया। अब फिर 16 हो गया। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो इसको हम सीधे करेंगे एक्स माइनस 5 बटा 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया प्लस में, इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं 25 बटा 16 और यहाँ प्लस में, तो यहाँ माइनस में करेंगे 3 बटा 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 5 बटा 4 हो गया। अब इसका स्क्वायर यहाँ पे जैसे छोड़ देंगे। अब इसका देखिए 16 2 का एलसीएम 16 हो जाएगा। यहाँ पे 16 एकम 16 और 1 को 25 से गुणा करें तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 का पावर कितना पड़ेगा 16 आएगा, तो 8 बार में और 8 गुने 3 करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ x माइनस 5 बटा 4 का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे क्या 25 में 24 गया तो 1 बटा 16। अब ये जब भी अगर हम इसका मान लीजिए कि यहाँ ऐसे निकलता है तो स्क्वायर ही हो गया, सॉल्व किया। अब यह स्क्वायर है तो इधर जाकर रूट हो जाएगा, तो x माइनस 5 बटा 4 और यहाँ पे रूट में 1 बटा 16, ठीक है। और जब भी ये रूट में निकलता है तो रूट से बाहर ये निकलेगा, तो यहाँ पे क्या होता है ये प्लस माइनस होता है, यानी एक बार हम प्लस 1 बटा 4 यानी बोल सकते हैं इसको प्लस माइनस 1 बटा 4 जानते हैं। यानी कि इसका मतलब है एक बार प्लस रखेंगे और एक बार माइनस रखेंगे। तो अब एक बार देखिए मैं x माइनस 5 बराबर 1 बटा 4 रखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो करके देखते हैं, तो यहाँ हो गया x बराबर 1 बटा 4 प्लस 5 बटा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 4 का 4 हो जाएगा और 1 और 5 कितना 6 हो जाएगा। काटेंगे तो 3 बटा 2। एक्स का वैल्यू क्या हो गया
3/2 ये हो गया। अब अगर मान लीजिए यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे अगर हम x माइनस 5/4 और यहाँ पे अगर हम माइनस 1/4 रखते हैं, जो हमने बताया था एक बार प्लस एक बार माइनस रख सकते हैं, तो उसके बाद ये माइनस था उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1/4 प्लस 5/4। तो आप क्या करेंगे, x और 4 जाएगा 4 हो जाएगा, -1 प्लस 5, तो x बराबर 5 में से 1 जाएगा 4 और 4/4 यानी 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1। देखिए आप लोग का सवाल लगभग 5 मिनट लगा होगा और 5 मिनट में हमारा 5 नंबर का फिक्स हो गया। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों को भी लाभ मिल सके। और ये जिनका भी 2026 का एग्जाम है वो वीडियो देखिएगा। और एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि देखिए क्या पूर्ण वर्ग विधि समीकरण को हल करना था, तो हमने पहले समीकरण लिखा 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। हमने क्या किया, x² के गुणांक से दोनों तरफ भाग दिया। तो x² गुणांक क्या था, यहाँ 2 था तो हमने 2 से भाग दिया। अगर ये 3 रहेगा तो 3 से भाग देंगे, 4 रहेगा 4 से भाग देंगे, मतलब x² के साथ जो रहेगा उससे हम भाग देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे हमने 2 से भाग दिया, यहाँ भी 2 से भाग दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, जब भाग दिए, जब यहाँ ये 2 से है तो 2 का मतलब क्या है, इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है, तो हमने यही बात किया 2x² माइनस 5x² प्लस 3/2 बराबर 0। यहाँ 2 से भाग लगाए तो 0 आ गया। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ क्या बचा, x² माइनस 5/2x प्लस 3/2। फिर हमने क्या लिखा, दोनों तरफ x के गुणांक को आधा करके और उसका वर्ग करके जोड़ते हैं। तो हमने क्या किया, x का गुणांक क्या था, देखिए x का गुणांक क्या था 5/2, और उस समीकरण में तो हमने क्या किया 5/2 का आधा किया 2 से और फिर वर्ग करके इधर भी जोड़ दिया इधर भी जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, x² माइनस 5/2 प्लस 3/2 प्लस 5/4 का वर्ग कर दिया, फिर यहाँ भी 5/4 का वर्ग कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, x² माइनस 5/2x प्लस 5/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 कर दिए और इसका निकाले परिवार 16 किए। अब देखिए ये है a² और यहाँ पे लिखिएगा तो -2ab और प्लस यहाँ पे b², तो प्लस 3/2 और ये पे 16 हो गया। अब ये इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। तो फिर यहाँ क्या हो गया, परिवार 16 और ये प्लस अगर माइनस हो गया तो घटाए तो कितना आया, तो घटाएँ तो आएगा, तो आया कितना, घटाया तो आया तो 3/2। तो घटाएंगे तो 25 में 24, यहाँ 16 2 का एलसीएम लेंगे 16, तो 16 एकम 16 यहाँ 25 हो गया और 2 8 यहाँ 2 से का अगर मान लगा पाएंगे तो 8 8 क्या 24 हो गया। अब यहाँ पे 25 में 24 जाएगा तो 1/16 कर दिए और यहाँ पे स्क्वायर सेम था। अब स्क्वायर जाता है रूट में जाता है, तो रूट का जब भी प्लस माइनस में आता है, तो यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस रखे, तो यहाँ पे एक बार प्लस रखे, तो यहाँ माइनस में था तो प्लस कर दिए, तो 1/4 और 5/4 जोड़े तो 6/4 3/2 आ गया। फिर तरह से एक बार माइनस रखे तो x माइनस 5/4 और इसको किए माइनस 1/4 किए, तो ये माइनस का प्लस कर दिए, तो देखो जोड़े मतलब कि +5 और -1, तो यहाँ 4/4 के 1 किए। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो धन्यवाद।